बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन बनाने का बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका शेयर करूंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसके बाद टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर दें। इसके बाद यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दें और आधी चम्मच ही इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर दें। 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दें और आधी चम्मच इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दें। आप चाहे तो ज़ीरा पीस भी सकते हैं। यहाँ पर 1 प्याली आपने दही इसमें ऐड कर देना है। 1 किलो चिकन है तो 1 प्याली दही बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और इसके बाद हमने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटिंग कर लिए थे। तो इसके बाद 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको 1 किलो चिकन के हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ की टमाटर लिए थे, वो कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया है कि इसमें थोड़ी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा बनती है और बहुत टेस्टी और मज़े की बनती है। अब यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्च कटिंग करके वो भी इसके ऊपर ऐड कर दी है। ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी ऐड की है। इसके बाद हम ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आपने ये रेसिपी शाम को रेडी करनी है तो आप इसको मैरिनेट करके सुबह के टाइम रख दें। अगर सुबह के टाइम रेडी करनी है तो फिर इसको मैरिनेट करके रात के टाइम रख दें। ठीक है। कम से कम 6 घंटे पहले आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। तो ये देखें यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से इसमें मिर्च मसाला रच बस जाए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 प्याली कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे और ऑयल गरम करने के बाद 6 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें जो होती हैं सेंटर से मैंने कट लगा दिया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब खुशबू आने तक हमने हरी मिर्चों को पकाना है। इस वक्त हरी मिर्च जो मैंने ऑयल में ऐड की है इनका जो फ्लेवर होगा ना वो आपके चिकन को बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाएगा। ठीक है। हमने यहाँ पर इनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए नरम करने तक फ्राई करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ये काफ़ी नरम हो चुकी हैं तो मैं अब इनको बाहर निकाल लूँगी और आगे चलकर बताऊँगी कि इनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये जो अब ऑयल रह गया है ना इसमें इनका फ्लेवर आ चुका है और इससे हमारा चिकन जो है वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पर अब इसी ऑयल को मज़ीद गर्म करने के बाद हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो इसमें फ्राई कर लेंगे। ठीक है। हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। हमने इसमें जो दही ऐड किया था उसी के पानी में हम इसको पकाएंगे और एक्स्ट्रा हमने इसमें 1 प्याली भी पानी ऐड नहीं करना। ठीक है। और यहाँ पर मैंने अब चूल्हे का फ्लेम फुल कर दिया है और इसको अब जो है पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है। चूँकि हमने इसमें दही ऐड किया हुआ है तो दही अपना पानी रिलीज करता है और उसी के पानी में हमने चिकन को नरम करके पकाना है। ठीक है। अच्छी तरह से यहाँ आप इसको मिक्स कर लें और सारे मसाले जो है इसमें अच्छी तरह से रच बस गए, मिक्स हो गए। मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि इसमें थोड़ा सा अभी भी पानी नज़र आ रहा है और जो हमारा मसाला ग्रेवी है उसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेप है वो फ्राई करने का है। इसको हम मज़ीद भूनेंगे, तकरीबन 8 से 10 से 12 मिनट तक इसको हम भूनेंगे और भूनने के दौरान ही चिकन जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो चिकन जो है वो हमारा काफ़ी नरम हो चुका है। अब यहाँ पर बाकी बचा हुआ दही भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1.5 प्याली दही इसमें ऐड किया है। 1 किलो चिकन में 1.5 प्याली दही ऐड करेंगे और इसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह से कस के भून लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, वो वाली जो बिल्कुल हमने शुरू में ऑयल में फ्राई करके रखी हुई थी। ठीक है। अब इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने फिर से भूनना है। चिकन जो है वो हमारा तकरीबन नरम हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। चिकन तकरीबन तैयार है और इसको अभी थोड़ा सा हम मज़ीद भूनेंगे
और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इसको फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट मुझे हो चुके हैं और तकरीबन अब ये रेडी है। यहाँ पर आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिल्कुल एंड पे हम इस पर ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब करना क्या है कि इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे ताकि गरम मसाला और हरा धनिया और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अब 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया है। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो माशाल्लाह हमारा चिकन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है और खुशबू तो इतनी ज़्यादा आ रही है और इतनी मज़े की आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो देखें कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ हमारा मज़ेदार चिकन बनकर तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बना था। और जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।